सूफ़ी की कलम से व्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर सूफ़ी। मेरी लिखी हुई पहली किताब तड़पती आवाज़ें, जो 2019 में नव जागरण दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुई थी, आज इस किताब की 6 कहानियों में से एक कहानी, जिसका नाम है पैरा टीचर, जो राजस्थान मदरसा बोर्ड के अंतर्गत कार्य करने वाले पैरा टीचर्स की जीवनी पर आधारित एक मार्मिक कहानी है, जिसमें राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर्स का दर्द दिखाने की कोशिश की गई है। चूँकि 2019 से ये किताब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है और लोगों ने इसको काफ़ी पढ़ा भी है, ख़रीदा भी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं सबसे पहले तो उन तमाम पाठकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस किताब को पढ़ा और इसकी तारीफ़ भी की। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसकी कहानियों तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनके लिए और ख़ास तौर से मदरसा पैरा टीचर्स जो इस कहानी को सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहानी लेकर के आया हूं। और इस कहानी को मैं मेरे एक मरहूम दोस्त को समर्पित करना चाहूँगा, जो दौसा से हैं। मेरे दोस्त, अज़ीज़ दोस्त मरहूम इमरान खान साहब, जो दौसा से थे, मदरसा पैरा टीचर्स थे। अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला से उनके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और ये जो मदरसा पैरा टीचर्स की कहानी है वो उन्हीं को समर्पित है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी, जिसे नवजागरण प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस किताब में वैसे तो 6 कहानियाँ हैं: पैरा टीचर, गौजान, काला इश्क, नजीब, अनाज के दाम और 3 तलाक। तो जो मदरसा पैरा टीचर की कहानी है वो 2014 वाले साल की बात है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अफजल मियाँ अपनी 5 साल पुरानी साइकिल लेकर गांव में दाखिल होते हैं। 25 साल के अफजल के चेहरे पर चिंता की अजीब सी लकीरें थी। वह रोज़ाना इसी रास्ते से अपनी साइकिल लेकर 10 किलोमीटर दूर स्थित अपने मदरसे में जाता और पढ़ाकर वापस लौट आता। रोज़ रोज़ 20 किलोमीटर की इस यात्रा से अफजल काफ़ी परेशान था। हालांकि उसकी परेशानी की वजह केवल यात्रा नहीं थी, बल्कि इस भागम-भाग के बदले मिलने वाला मानदेय था, जो मज़दूरों से भी कम, मात्र 4500 रुपये महीने था। कई तरह के ख्यालों में डूबा अफजल अपने घर पहुंचा। घर में दाखिल होते ही पत्नी शकीना से कहा, जल्दी से कपड़े निकाल दो, वरना आज भी जमात नहीं मिल पाएगी। थका हारा अफजल 2 घड़ी आराम किए बिना ही नमाज के लिए वज़ू करने लगा। अफजल के चेहरे पर अब वो चमक नहीं थी जो कुछ वक्त पहले तक उसके हर क्लास में फ़र्स्ट आने पर रहा करती थी। अफजल ने 10वीं की परीक्षा में पूरे ज़िले में तीसरा और 12वीं बोर्ड परीक्षा में पहला मकाम हासिल किया था। अफजल के इस तरह के रिज़ल्ट को देखकर हर कोई कहता कि यह कोई बड़ा अधिकारी बनेगा या कोई बड़ी नौकरी हासिल करेगा। वज़ू करने के दौरान कई तरह के ख़यालात उसके जहन में चलते रहे। वज़ू के बाद बिना चाय, बिना किसी से बात किए वो सीधा मस्जिद के लिए रवाना हो गया। चाय की तैयारी कर लो बेटा, अफजल थका हारा आया है, अफजल के अब्बू ने शकीना से कहा, जो अपने बिस्तर पर बैठे थे। अफजल के अब्बू कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में अपना एक हाथ और एक पैर गंवा बैठे थे। तब से लाचारी की इस हालत में बिस्तर पर ही रहते थे। अस्सलाम वालेकुम, अफजल ने घर में दाखिल होते हुए सलाम की। उसके अब्बू और शकीना ने सलाम का जवाब दिया। बड़ी देर कर दी आज मस्जिद से आने में, कहीं रुक गए थे क्या अफजल बेटा? अब्बू ने पूछा। जी अब्बू, मस्जिद से आते वक्त अरबाज मिल गया था, जो कि आने वाली टीचर वैकेंसी के बारे में बताने लग गया था। तो क्या खबर मिली, आ रही है क्या कोई भर्ती? जी अब्बू, सुनने में तो ऐसे ही आ रहा है। राजस्थान सरकार भी तो अपना नया बजट पेश करने वाली है ना, क्या तुम मदरसा पैरा टीचर्स के लिए भी उसमें कुछ उम्मीद है? उसके अब्बू ने उम्मीद के साथ पूछा। कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है अब्बू, लेकिन हाँ, थोड़ी उम्मीद ज़रूर है। अल्लाह तुम लोगों को कामयाबी दे बेटा, कहते हुए अब्बू चाय पीने लग गए। शकीना चाय पीते पीते अफजल के साथ हंसी मजाक करने लग गई। आपने तो कहा था कि फरवरी में शहर घुमाने ले चलोगी।
शकीना ने अफजल को पुराना वादा याद दिलाते हुए कहा। ज़रूर चलेंगे शकीना, बस कुछ दिन और रुक जाओ, अफजल ने धीमे से जवाब दिया। मुझे आपके कुछ दिन पता है, अभी तक आपके मानदेय के अते पते नहीं हैं। पता नहीं कब आएगा आपका मानदेय, और आएगा भी तो पहले मदरसे वालों के खाते में आएगा। अपने पास आते आते तो मार्च का महीना आ जाना है। शकीना ने अपना दुख सुनाते हुए कहा। अफजल बेचारा इस बात का कोई जवाब न दे सका और बात टालते हुए कहने लगा, अब मैं और ज़्यादा पढ़ाई करूँगा शकीना, टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है। आपके पास इतना टाइम कहाँ जो आप पढ़ोगे। सुबह जाते हो, 2 बजे घर आते हो, घर आने के बाद घर गृहस्थी के काम देखते हो। रात को थोड़ा टाइम मिलता है जिसमें भी पोशार की रोकड़ रजिस्टर वगैरह लेकर बैठ जाते हो। शकीना ने अफजल की मशरूफियत पर तंज करते हुए कहा। शकीना के पिता एक सरकारी अध्यापक है। वह एक अच्छे ख्यालात की दीनी तालीम याफ्ता लड़की है। वह अफजल के लिए इसलिए परेशान रहती है क्योंकि अफजल इतना होशियार होते हुए भी न्यूनतम मानदेय वाली संविदा की नौकरी कर रहा है, जिनसे सरकार काम तो पूरा लेती है लेकिन मानदेय मज़दूरों से भी कम देती है। अफजल भी अपनी इस नौकरी से खुश तो था क्योंकि यहाँ उसे गरीब बच्चों को तालीम देने का मौका मिलता था, जिन्हें देखकर उसे अपना बचपन याद आता था। अफजल खुद एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था जिसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। अफजल की पढ़ने लिखने की काबिलियत देखकर एक प्राइवेट स्कूल वालों ने उसे अपने यहाँ फ्री में एडमिशन दे दिया था। अफजल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड में मेरिट लाकर स्कूल वालों का कुछ हद तक हक भी अदा कर दिया था। 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद स्कूल वालों ने उससे टीचर ट्रेनिंग का फॉर्म भरवा दिया था, जिसमें आसानी से उसका सिलेक्शन भी हो गया था। अफजल के अब्बू ने इधर उधर से कुछ रुपयों का इंतज़ाम करके उसकी टीचर ट्रेनिंग मुकम्मल करवा दी। जैसे ही अफजल की ट्रेनिंग पूरी हुई तो उसके अब्बू को उसका फ्यूचर अच्छा दिखाई देने लगा। अफजल अब सरकारी टीचर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसे तैयारी करते हुए कुछ वक्त गुजरा ही था कि राजस्थान सरकार के अधीनस्थ मदरसा बोर्ड ने मदरसा पैरा टीचर्स की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। इस भर्ती में अफजल ने भी अप्लाई किया और हमेशा की तरह इस भर्ती में भी मेरिट लिस्ट में टॉप पर रहा। अफजल को ये नौकरी कम ही पसंद थी क्योंकि जो टीचिंग का काम था वो तो ठीक था, लेकिन इसमें वेतन के नाम पर उपहास के सिवा कुछ न था। अपने घर की स्थिति और अब्बू की ज़िद की वजह से अफजल ने ये नौकरी ज्वाइन तो कर ली, लेकिन आगे पढ़ाई जारी रखकर मुकम्मल सरकारी नौकरी का जुनून बरकरार रखा। वह घर की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ पढ़ाई भी करता, लेकिन जॉब की मसरूफियत के चलते कुछ अंकों से असफल होता चला गया। मार्च का महीना पूरा होने को था। शकीना छत पर कपड़े सुखा रही थी। घर के सामने कच्ची पगडंडी पर औरतें लकड़ियों के गट्ठर सिर पर लाद कर लाइन से जा रही थी। खेतों में गेहूं की बालियां पककर बाहर आने को तैयार थी। काश्तकार लोग खेतों की तरफ जा रहे थे। पानी लाने वाली महिलाएं पगडंडी को पार करती हुई ऐसी लग रही थी जैसे पटरियों पर ट्रेन चल रही हो। इस चहल पहल के दौरान एक साइकिल सवार नौजवान हाथ में कागज़ का टुकड़ा लहराता हुआ पगडंडी से ही घर की छत पर इशारा करता है। यह नौजवान अफजल था जो खुशी से दौड़ा चला आ रहा था। शकीना अफजल की खुशी देखकर अंदाज़ा लगा लेती है कि शायद मानदेय मिल गया है, क्योंकि ऐसी खुशी अफजल के चेहरे पर 4-5 महीने में एक ही बार आती है। मदरसा बोर्ड का सिस्टम ही ऐसा है जो इतना कम मानदेय भी कई महीनों बाद देता है। वह जल्दी से नीचे आती है और अपने शोहर का इस्तकबाल करती है। अफजल की आमद तो घर में रोज़ ही होती है, लेकिन आज उसके हाथों में चंद रुपयों का चेक होने की वजह से घर में जश्न का माहौल था। कितने महीने का मानदेय आया? शकीना ने पूछा। केवल 1 महीने का, अफजल ने मायूसी से जवाब दिया। क्या 1 महीने का? एक ही क्यों? मानदेय तो 3 महीने से नहीं मिला है। चौंकते हुए शकीना ने पूछा। तुम्हें तो मालूम ही है ना शकीना, हम पैरा टीचर्स का यही हाल रहता है हमेशा, अफजल ने मदरसा बोर्ड की पोल खोलते हुए जवाब दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन इस चेक को यहाँ क्यों लाए हो? आते वक्त बैंक में जमा करवा के आना था ना। इसे क्लियर होने में भी तो टाइम लगेगा ना। अभी आपको तो पता ही है, घर का राशन खत्म हो चुका है, नल लाइट के बिलों की तारीखें निकल चुकी हैं, अब तो पेनल्टी के साथ जमा कराने पड़ेंगे।
शकीना ने सारा दर्द एक ही सांस में बयां कर दिया। बस बस शकीना, अब चुप भी हो जाओ और ज़रा मेरी बात भी सुनो। अच्छा ठीक है, कल मदरसे जाओ तो थोड़ा टाइम निकाल कर चेक जमा करवा आना। अफजल ने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। आज जल्दी आ गया क्या बेटा मदरसे से? जी अब्बू, आज जल्दी छुट्टी कर दी थी, अफजल ने जवाब दिया। शकीना चाय से फारिग होकर शहर घूमने की तैयारी करने लगी। आखिर क्यों न करे, शादी के बाद ये पहला मौका था। शादी के बाद तो जैसे दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी मदरसा बोर्ड की जालियों में उलझ सी गई थी। घर के राशन की लिस्ट बनाई जाने लगी। काले रंग की नई कशीदा कैरी वाले सूट पहनने की इच्छा शकीना के दिल में उमड़ने लगी। अफजल के अब्बू भी गेहूं की कोठी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे। अब्बू और शकीना के साथ ही अफजल के भी कुछ अरमान थे जो एक चेक के रूप में बैंक में जमा थे। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब 4,500 रुपये लेकर अफजल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीवी ने 1,800 रुपये का किराना बिल ये कहते हुए थमाया, 1,000 रुपये पुराने भी बाकी थे जो बाकी ही छोड़ आई। अब्बू ने नल व लाइट के बिलों की तरफ इशारा किया जो 300 और 900 रुपये के थे। अफजल ने अभी पानी भी नहीं पिया था कि उसके 4500 में से 3,000 रुपये ऐसे गायब हो गए जैसे उसे 1,500 रुपये ही मानदेय मिला था। 500 के 3 नोट उसके हाथों में ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे उन्हें भी कहीं जाने की जल्दी हो। इस बार भी शहर घूमना कैंसिल कर देते हैं, शकीना ने हकलाती ज़बान में कहा। यह सुनकर अफजल ने शकीना से नज़रें मिलाई। उसकी आंखों में टूटी हुई उम्मीदों के जहाज़ तैर रहे थे। अफजल कभी अपने अब्बू की तरफ तो कभी शकीना की तरफ देख रहा था। गेहूं की खाली कोठरी अफजल को पुकार रही थी। हवा में सूख रही शकीना की फटी पुरानी कमीज़ अफजल से सवाल कर रही थी, बोलो अफजल मियाँ, इस बार भी ला पाओगे या मुझे ही और चलना पड़ेगा? इतने में दरवाजे पर दूध वाले की दस्तक हुई। दरवाज़ा खुलते ही मुस्कुराते हुए बोला, पुराना हिसाब जोड़कर 600 रुपया हुआ मास्टर साहब। मास्टर शब्द सुनकर अफजल के दिल में एक बेचैनी सी पैदा हुई। वो मन में बड़बड़ाया, मास्टर साहब? कैसे मास्टर साहब? धिक्कार है ऐसे मास्टर साहब पर। सोचते सोचते उसने दूध वाले को पैसे थमा दिए। शकीना के दिल के अरमान जाती सर्दी के साथ जाते रहे। अफजल के अब्बू कोठी में 2 बोरी की जगह 50 किलो गेहूँ भरवा कर ही खुश थे। और अफजल के भी कुछ अरमान थे जो आज तक राजस्थान मदरसा बोर्ड की दीवारों में गूंज रहे हैं। दोस्तों, ये थी तड़पते आवाज़े की पहली कहानी, पैरा टीचर, जो राजस्थान मदरसा बोर्ड की जीवनी पर आधारित कहानी है। आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आप लोगों को ये किताब मंगवानी है, ऑर्डर करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर ये किताब उपलब्ध है। और एक और गुजारिश कि हमारा चैनल शिक्षा और साहित्य से संबंधित कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है। तो आपसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जिस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए